बड़े पहली आती है, आज इंस्टीट्यूट में पार्टी वार्टी का माहौल है थोड़ा, उस बीच में क्लास ले रहा हूँ, बहुत दुखद अनुभव है मेरा, क्योंकि मैं एक पार्टी किस्म टाइप इंसान हूँ, मेरे को पार्टी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टी देता भी हूँ। बेटा मेरे जन्मदिन पे मैंने दी थी ना, ऐसे मत बोलना। हाँ देता हूँ। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरा दिल में कहीं दुख होता है थोड़ा बहुत कि मेरे को बुलाया नहीं जा रहा, इनविटेशन कार्ड दिया है ना। बहरहाल अब मेरे को याद आया, जस्ट अभी मेरा समोसा रखा हुआ, मैं खाया नहीं, देखो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, समोसा नहीं खाया। पर बहरहाल आगे बढ़ते। ए लालू, बड़े सारे बच्चे ऊपर देखे, पानी की बोतल अब साइड में रख दें, आवाज नहीं आनी चाहिए अब 1 घंटे 1.5 घंटे, अब आप पढ़ लो। बड़े इनकी आवाज आएगी, इनको तो मैं डांट दूंगा, छोड़ दो। बड़े सुनो आवाज नहीं। हाँ लाला कहाँ जा रहा है? लास्ट बार क्यों जा रहा है बाहर? अंदर बैठ जा ना। बड़े सुने जरा, बड़े फीले आवाज नहीं। तो बेटा आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? बेटा एसी तो चला लो पीछे से, एसी वैसी चलाओ यार, ठंडा वंडा दिखाओ थोड़ा। अब सुन ले बेटा सारे बच्चे, बड़े बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस की डेरिवेशन बताई गई थी। जिनसे होमवर्क की शीट की पहले बात कर रहे थे, जो होमवर्क की शीट दी जा रही है आप लोगों को लगातार, वो आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते आपको खुद ट्राई करना है पहले। अगर उसके बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलते या नहीं होते आपसे, उसके बाद मेरे पास आने हैं इन केस, क्योंकि अगर मैं तुरंत ही आपको आंसर दे सकता हूँ, चाहूँ तो मैं दे दूँ, तो घाटा तो आपका यही ना, क्योंकि तुरंत शीट दी, शीट देने का फिर मतलब ही क्या रहा अगर तुरंत आंसर मिल गए तो। आपको मेहनत करनी है। वह क्लास के बाद मेरे से कोई भी पूछ सकता है, मैंने कभी रोका नहीं है। इन केस अगर आपको आंसर चाहिए तो 1-2 हफ्ते का वेट करो, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम क्लास ही ले लेंगे उन शीट के ऊपर, कि जो भी आपको डाउट है शीट भी क्लियर कर देंगे। क्लियर है क्या? पर थोड़े दिन तक आप लोग खुद ट्राई करो, जब नहीं होता कहीं भी तो उसके बाद एक क्लास भी अरेंज करा दूंगा उसकी। बहरहाल क्लास के बाद भी मेरे से कोई पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर सही है कि गलत है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, मेरे को दे सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आंसर फाइनल आंसर ही भेज सकता हूँ आप मेरे चाहो तो, या फिर मेरे से चेक करवा सकते हो क्लास के बाद। आप कोई चीज़ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो क्लास के बाद आओ ना मेरे पास में, सर ये मैंने करा था, प्लीज़ आप चेक कर सकते हो सही है गलत है, हम बता देंगे आपको सही है गलत है। बेटा ग्रुप नामक कोई चीज़ अब रही नहीं है, इस साल सिर्फ मैं हूँ और आप लोग हो। माई नेम इज़ नॉट खान, माई नेम इज़ कपिल सहगल। क्लियर? जो भी दिक्कत है, जो भी चीज़ है, सीधे आओ मेरे पास, बोलो सर ये डाउट है, बता दो ये सही है गलत है, या फिर पूछ भी सकते हो। उसके बाद में 1-2 हफ्ते बाद अगर किसी को जब भी डाउट रहता है तो हम उस पर क्लास ले लेंगे। अगर 1-2 न्यूमेरिकल तो ऐसे बता दूंगा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर पूरी शीट ही नहीं आई, तो फिर तो क्लास लेनी पड़ेगी, फिर क्लास लेंगे। ठीक है, इस हफ्ते फिर से संडे को टेस्ट है, जो भी पूरे वीक पढ़ाऊंगा उसी पे टेस्ट होगा। पिछले वाला भी था बेटा, ये मैं बताऊंगा नहीं बेटा, मिला के ही होगा, लाजमी सी बात है, अलग से क्यों होगा। जो कमी रह गई है उसे सुधार कर लेना, इस बार टेस्ट पूरा होगा। पर उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है इन 3 क्लास में जो पढ़ाएगा उन पे होगा, उस पर थोड़ा कम होगा, इस पर थोड़ा ज़्यादा होगा, पर होगा। क्लियर है? और गवर्नमेंट वाले बच्चे बेटा आज पेपर था 19 को, तो कैसा गया? बायो का था? अरे इंग्लिश में बताता रहा हूँ, सुबह सो के उठ के जाना है बस। बेटा सुन ले जरा, नज़र ऊपर रखना। बेटा अगर बात करें लास्ट क्लास की पहले, बेटा लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को। बेटे कोयल है, कोयल का सेंटर ये रहा, बताओ सेंटर से आगे की तरफ आओगे तो एक्सेस आएगा ही नहीं आएगा? बताओ इस कोयल में क्या जा रहा है? करंट। तो इस कोयल में अगर करंट जाएगा, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पे। बेटा हाँ ना बोलते रहना, सिर्फ आलस भरना मत, सीखते आना बस। इस कोयल के कारण इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो है कितना होगा? B = μ0 I A² जब होगा जब इसकी रेडियस a मानेंगे तब। बेटा यहाँ पे क्या है? x माने, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a² प्लस x² की पावर 3/2। एक तो ये बताया गया था लास्ट क्लास में आपको। बेटा अगर बात करें कि ये वाला पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे,
तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ी है। बट एक कॉइल है, इसमें करंट जा रहे हैं और ये वाला पॉइंट सेंटर पे आ गया, तो सेंटर पे जो इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस, जो भी यहाँ पे रेडियस रही होगी ए मान लो, तो 2 ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बड़े एक और पढ़ा था, अगर x और a आपका सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम, तो जहाँ पे 2 है उसके ऊपर 5/2 आ जाएगा। पढ़ाया होगा मैंने आपको। तो बड़ा तीसरा क्या होता है, यहाँ पे कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है, और भैया अगर इफ x इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया, एक काम करिए यही लिख लीजिए, अगर इस वाले केस में x इक्वल टू a हो जाए तो बेटा b का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 की पावर 5/2 और a, ये पढ़ाया था। बड़े 3 फॉर्मूले लास्ट क्लास में बतलाए गए थे। आज की क्लास में क्या करना है, इस कॉइल में जो करंट जा रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई, अब b तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर तो है नहीं, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। अब ये करंट क्लॉकवाइज क्यों है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों, कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो उसके कारण बी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो उस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है आज वो देखोगे, न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। आज की क्लास थोड़ी न्यूमेरिकल वे में होने वाली है। हाँ ना बोल भाई, पहले इन तीनों पॉइंट को लास्ट क्लास के लपेटो, घसीटो, उठाओ। और एक और चीज़, लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था आप लोगों का, कुछ बच्चे टेस्ट देने के बाद में अपनी कॉपी ना यहीं छोड़ गए थे, ठीक है, निखिल राइट, आपका नाम निखिल है। कुछ बच्चे कॉपी यहीं छोड़ गए थे और उनकी कॉपी मैं ढोके लेके गया घर पे एक मजदूर की तरह। नहीं बेटा, ऑफिस में नहीं रखता मैं आपकी जिम्मेदारी वाली चीज़, मैं क्या बोलते हैं, बेजिम्मेदार इंसान बोलते हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। मान लो रख दी, नई कॉपी है, 3 ही पेज लिखे, किसी का दिल आ गया, कॉपी तो मस्त है, रख लो। इतना ही नहीं, मैं दिन में धूप में 2:30 बजे लेके भी आया हूँ कॉपी हूँ, वो भी चल के 11 नंबर से। बेटा थोड़ा ध्यान रखो, फोन किसी ने नहीं छोड़ा। मैं सोच रहा था कोई, बेटा आपने नहीं, कुल मिला के 7 से 8 बच्चों ने कॉपी छोड़ी है, इतनी सारी कॉपी घर पे लेके गया था मैं। यही तो समाज गलत तरफ जा रहा है। एक चीज को मजाक में लेते हो पर बहुत बड़ी बात है कॉपी छोड़ना। लपेटो इसे, हो गया फिर। बड़े फिर लीजिए ऊपर देखें कि बी ऑन द एक्सेस ये आ गया। बेटा अगर आज की क्लास में न्यूमेरिकल कराने हैं, ये करने हैं आप लोगों को, तो पहले पता होना चाहिए हर क्लास की तरह नोट, क्योंकि आपने लास्ट क्लास 2 की देखी तो पहले देखा होगा क्लास स्टार्ट होने से पहले नोट कराए जाते हैं। बड़े एक नोट है ओए और सीआई का। ओए और स्कूलों में ये गए हो 2 साल से, बहुत कम दिन गए हो शायद, बोलते ना ओए लड़के इधर आ, ओए लड़की इधर आ, बोलते हो या नहीं बोलते हो, ओए छोरी इधर आ, ओए छोरे इधर आ। बहरहाल अपनी अपनी भाषा अपने अपने तरीके हो सकते हैं, पर ओए करके बोलते हैं, घर में ही बोलते हो ओए इधर आइए दोस्त, ओए नहीं, ओके आप इधर आइए, बहुत कम बोलते हैं, शिष्टाचार तो हमारे देश में है नहीं ना, कम है। बहरहाल ओए लड़के इधर आ, ओए लड़की, ओए लगा के बोलते हैं। बेटा इसी में आंसर है ओए। एक वर्ड है सीआई, क्या है सीआई, एक वर्ड ओए और एक वर्ड सीआई है, 2 ट्रिक है, किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल करा सकती है। क्लियर है क्या? तो ओए और सीआई फील लेना आराम से। बेटा सेंटर तो बताइए सारे बच्चों को, एक्सेस से आगे होता है ये पता है। गुड। बेटा एक नोट है, नोट डालो फास्ट। बेटे नोट है ओए के ऊपर और बेटे नोट है सीआई के ऊपर। बेटा ओए को जैसे मैं बोलूं वैसे लिखना, क्योंकि बोलने को तो मैं 10 लैंग्वेज में बोल सकता हूं, लेकिन ना हिंदी में, किसमें लिखना है, हिंदी में, व्हाट्सएप वाले हिंदी। बेटा अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सुन तो लो पहले, अभी लिखना स्टार्ट कर दिया, अरे पहले सुनो, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके कारण जो भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इनवर्ड होगी, क्या होगी, इनवर्ड। ऐसा सोचना मत, क्योंकि आउटवर्ड होगी, क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि ओ ए लिखा है, क्या लिखा है, ओ ए। यानी अगर आपकी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। इसका मतलब पता लग जाएगा अभी। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। अब इसका मतलब क्या, पहले ऊपर देखो। बड़ा मान लीजिए कॉइल है, कॉइल में क्या जा रहा है, करंट, बड़े सेंटर है और सेंटर के आगे क्या होगा, एक्सेस। बड़े इस कॉइल में करंट जाएगा जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसकी कुछ डायरेक्शन भी रही होगी। तो पहले तो ये बता दो, मान लीजिए ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, सोच के बताना। बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, बेटा करंट तो ऐसे जा रहे हैं, खड़ा हो जा लाला, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, गुड। बेटा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ओए लालू करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्यों, गुड। एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बस यही चेक कर रहा था, बैठ जा। बेटा करंट आता है ना, दोबारा खड़ा करूंगा, अब नहीं बोलियो। बेटा
ये करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। अभी मान लो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा आउटवर्ड का मतलब क्या है कि ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा हमारा, सेंटर से पी पॉइंट से होते हुए बाहर की तरफ ये आउटवर्ड है। और अगर सेंटर की तरफ की बात करूंगा तो क्या होगा मेरे लिए, इनवर्ड। तो इस कॉइल में जो करंट जा रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ बना दी बी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एरो देखो, एरो बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है, तो यानी सेंटर से बाहर की तरफ ये होगी। क्लियर है क्या, ये मान लिया, ऐसा मान लो। बेटे यहाँ पे एक और कॉइल ले लेते हैं। बेटे इस कॉइल में जो करंट जा रहा है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। बेटे ये सेंटर है और ये एक्सिस है। बताओ इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सिस पे, भाई उसकी डायरेक्शन भी तो होगी। बेटा डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, यानी अंदर की तरफ आने वाली होगी। बस ये दो चीजें इनवर्ड होगी। तो बेटा ये क्या है, ओ ए, मतलब अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। ये दो चीजें आनी चाहिए आपको, सारे तरीके के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। हाँ ना बोल भैया, तुम्हें आया ही नहीं आया, पहले इन दो चीज़ों को लपेटो, फिर 4 डायग्राम बनवाऊंगा ताकि प्रैक्टिस बने, फिर हर एक डायग्राम पे 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। लपेटो इसे फास्ट, व्हाट्सएप लैंग्वेज में ही लिखना है। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। ऐसे लिख लो, आई रिपीट, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। हो गया? दो चीज आपको आनी चाहिए। पहली बात तो ये, अगर करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो करंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर? चलिए बेटा, रिजल्टेंट नामक शब्द सुना है 11th क्लास में, रिजल्टेंट। बेटा चैप्टर 4 ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट सुना होगा। बहरहाल मिटो दे इसे। बेटा उसी पे कुछ चीजें करनी है आपको। ऊपर देखिए बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या एक बॉडी है कोई भी, ठीक है, मान ली। बेटा अगर रिजल्टेंट की पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, क्लास 11th। बताओ क्लास 11th में रिजल्टेंट का फॉर्मूला था क्या, अंडर रूट में r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ r1 r2 cos थीटा। यही हुआ करता था अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो। बेटा सुमित उधर पहुंचो कोने में, सामने से देख के लिख, अपनी कॉपी ले जा बेटा। तेरा राइट हैंड खराब है, लेफ्ट हैंड है, क्या हुआ बेटा हाथ में? गुड। बेटा व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। ध्यान रखा कर भैया, 12th क्लास है। बेटा थीटा क्या है, r1 और r2 के बीच का एंगल। अगर मान लीजिए इफ अगर थीटा 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90, ऐसे मान लीजिए इफ लिख दिया, तो cos 90 कितना होता है, 0। एक क्लास में बच्चे बोले 1, देख रहे हो बच्चे को? अच्छा मेरे को पता ही नहीं था। cos 90 कितना होता है बेटा, यहाँ 0 डालेगा, पूरी वैल्यू 0। बताओ r इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, r1 का स्क्वायर प्लस में इतना आया ही नहीं आया, यानी प्लस से पहले का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अच्छा बात करें थोड़ी और, वास्तविकता में देखो ये होता है, कोई बॉडी होगी बेटा, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F1, और एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ F2। बेटा एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है फोर्स की, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। तो नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स कैसे पता लगी, नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स गिवन बाय द रिजल्टेंट। भैया एक पॉइंट है यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, तो नेट फोर्स तो बीच में ही होगी। बट यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होगा नेट फोर्स का, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। R की टर्म में जो R है उनको F से इंटरचेंज कर दो। बेटा क्या आएगा, प्लस में 2 ऑफ F1 F2 cos थीटा, यही आएगा। बेटा नेट वैल्यू जो है ऑफ फोर्स की इज गिवन बाय द रिजल्टेंट। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही है, तो नेट वैल्यू दोनों का इफेक्ट कैसा पता लगेगा, रिजल्टेंट ही बताता था। 11th क्लास याद करो, मेरी कमर पे रस्सी बांध लो, एक सामने से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो मेरे नेट इफेक्ट क्या होगा, बीच में, दोनों क्या होगा, बीच में। ये मैं कह रहा हूँ, पता लग रहा है क्या? इस तरीके से रिजल्टेंट निकाला जाता है। 11th क्लास में से बात करी गई थी। बड़े थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल है। बड़ा F1 और F2 कितने डिग्री पे यहाँ पे, 90, यानी थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होगा, 90, और cos 90 0। ये तो जानती हो हर बार की तरह से। तो बेटा पीछे का पूरा फैक्टर क्या हो गया, F कितना आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर। हर एक चीज का, हर एक नोट का मतलब होगा क्लास में। आगे ही नहीं आया, इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए फास्ट।
नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द रिजल्टेंट। बेटे आया या नहीं आया? उम्मीद रखता हूं। यानी अगर एक पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन में चीज दिख रही है तो उन दोनों का नेट इफेक्ट कौन देगा? रिजल्टेंट। यही बात थी 11th क्लास की। तो उसका फॉर्मूला ये होता है और वहां पे थीटा पता लग रहा है। थीटा जो है F1 और F2 के बीच का क्या होता है? एंगल। बटोदे से बेटा जो भी चीज बता रहे हैं न्यूमेरिकल में काम आएगी, देख लेना। बेटे एक और बात देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे बेटे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन V1 इधर दे रखी है और V2 इधर दे रखी है। बताओ नेट वैल्यू क्या आएगी बीच में? बेटा फॉर्मूला क्या होगा? V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ V1 V2 cos थीटा, यही होगा। बेटा थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। बेटा जो कि कितने डिग्री का है यहाँ पे? 90। आगे की बात बताइए तुम्हें। cos 90 0, तो cos 90 0 b की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम बात है बेटा। इसी के साथ में इसके आगे से केसेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट होंगे? केसेस। और उन केसेस के बाद में न्यूमेरिकल्स। लपेटो एक चीज और लपेट लो फास्ट। आई नो सेम है पर जब भी लपेटो। बेटे फील है आगे। बेटे थीटा पक्का थोड़ा 90 होगा, ये तो इस वक्त 90 दिख रहा है, अलग अलग भी हो सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो। क्लियर? चलो भैया बेटा आगे देखें। बेटा मान लीजिए एक कॉइल ये दे रखी है। बेटा फील लेना, पहला मैं दिखाऊंगा, उसके 3 बच्चों को खड़ा करूंगा क्लास में और उन्हीं से ही पूछूंगा, तो नजरें थोड़ी सामने। बेटा एक कॉइल ये दे रखी है, दूसरी कॉइल ये रही। बेटा इस कॉइल का सेंटर ये रहा। बताओ इस वाली कॉइल का एक्सिस ये होगा ही नहीं होगा? होगा। बेटा इस वाली कॉइल का सेंटर ये है, तो इस वाली कॉइल का एक्सिस भी यही होगा। तो मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे दो कॉइल हैं, इसको बोला कॉइल 1, इसको बोला कॉइल 2। बेटा इसमें करंट जा रहा है ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। बेटा इसमें भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ना बोल भाई? बेटा इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? इतना बता दो पहले। होगी। बेटा ये रेडियस ए मान लेते हैं और ये भी कितनी मान लेते हैं? ए मान रहे से अलग भी हो सकती है एग्जाम में। बेटा एक्स मान रहे और ये भी कितना है? एक्स है। एग्जाम में अलग भी हो सकता है, जर्नी वो एक्स ही हो, एल पी आर एस क्यू कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस वाली कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? बता दो। होगी। कितनी होगी? जो एक्सेस पे होती है, अरे वही तो होगी। ये पॉइंट पी है। बात करें अगर पहले वाली कॉइल की वजह से जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बताओ बेटा कितनी होगी? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। उसका अमाउंट तो इतना ही होगा। अमाउंट की बात कर रहा हूँ बेटा। इसके कारण जो यहाँ पे आएगी उसका अमाउंट कितना होगा? बता बेटा। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अमाउंट तो इतना ही रहेगा। पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं हम? बेटा एक्स और ए एग्जाम में अलग अलग आ सकते हैं बेटा, पर ये तो बी तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होगी कुछ। तो बेटा फील लो, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। अगर कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड, यानी सेंटर से बाहर। तो इसे लिख दिया B1। क्या लिख दिया? नीचे 1 क्यों लगाए? क्योंकि पहली वाली कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई है। बेटा बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, तो आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ, बाहर सेंटर से बाहर की तरफ, P पॉइंट से होते हुए, तो ऐसे बाहर की तरफ आएगी। ये B2 होगी। 2 क्यों लगाए? क्योंकि सेकंड कॉइल की वजह से। बेटा एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिख रही है क्या? और दोनों आपस में क्या 90 डिग्री पे? अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी मेरे को निकालना क्या है? दोनों कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसका कंबाइन इफेक्ट निकालना, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कौन बताएगा? रिजल्टेंट। तो नेट इफेक्ट गिवन बाय द रिजल्टेंट बी। और बी का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर cos थीटा। अब बेटा थीटा किसके बीच का एंगल है? इन दोनों के बीच का एंगल, जो कि यहाँ कितने डिग्री का है? 90। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। बेटा यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 कितना आएगा? बेटा cos 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? B इज इक्वल टू में इतना आया ही नहीं आया। पता लग गया? बिल्कुल बेसिक है। बेटा अगर बात करें B1 और B2 अलग है सेम है? भाई सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूँ ना B1 का अमाउंट B2 के इक्वल है। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V0। बेटा B1 और B2 क्या है? सेम। तो मैं B2 की जगह B1 लिख सकता हूँ, या B1 की जगह B2 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। तो B इज इक्वल टू कितना आएगा? बेटा B1 का स्क्वायर प्लस में, बताओ कितना हो गया? 2B1 का स्क्वायर। बाहर क्या आएगा? बेटा B1 बाहर आ गया और B1 की वैल्यू गिवन है, ये रही। वो वैल्यू वहाँ डालो। बेटा कितना आएगा? बता बेटा। बेटा B इज इक्वल टू √2 और B1 कितना है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आया ही नहीं आया? बेटा B आ गया। सुने जरा, दोनों कॉइल की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई है
उसका कंबाइन इफेक्ट जो है, नेट इफेक्ट जो है, नेट वैल्यू है, वो है ये नेट वैल्यू। कौन है? नेट वैल्यू। क्योंकि इस वाले, मेरे को गोली मार देनी है मैंने, इस वाले पॉइंट पे दो मैग्नीफाई है ना भैया, एक इस डायरेक्शन में तो एक ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो दोनों का नेट इफेक्ट कौन बताएगा? बी। तो बी की वैल्यू यही, वो नहीं निकल गया। तो 3 नंबर का पूरा एक न्यूमेरिकल हो गया। क्या हो गया? न्यूमेरिकल। पहले हमने क्या करा, इस वाली कॉइल के कारण जो यहाँ पे मैग्नीफाई थी उसका अमाउंट ये रहा, इसके कारण जो मैग्नीफाई उसका अमाउंट ये रहा, तो जानते हो दोनों इक्वल है, ये भी जानते हो। अब आपको बताए एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन, तो नेट वैल्यू गिवन बाय द रिजल्टेंट, उसके आगे केस आ चुका होगा। आया या नहीं आया? तो ये 3 नंबर का ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, एग्जाम में पक्का आएगा। लपेटो इसे फास्ट। बेटे फिर लीजिए आगे। तो बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले अमाउंट निकालें फिर डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है भैया, आओ बेटा आगे देखते हैं। उस तरफ का नहीं मिटो रहा, इस तरफ का मिटो रहा हूँ।